के उन पर निगरानी करना बड़ा ज़रूरी है और इस पर भी कार्रवाई की जा रही है। जुलूस के क्रम में वीडियोग्राफी, जो भी जुलूस का जो रहेगा मूवमेंट वो उसमें उसका वीडियोग्राफी कराने का निर्देश है। सभी जुलूस जो हैं उनका वीडियोग्राफी होगा और सभी जुलूस के साथ पुलिस और मजिस्ट्रेट का डिप्लॉयमेंट रहेगा। मुहर्रम को लेकर बिहार पुलिस ने अपनी तैयारी पूरी कर ली गई है और लगभग 13,000 जुलूस जो है ताजिया जुलूस को जो है वो इस बार लाइसेंस दिया गया है। साथ ही साथ एडीजी लॉ एंड ऑर्डर जो है पंकज दरार, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि असामाजिक तत्वों पर भी जो है वो पुलिस की जो है पैनी नज़र रहेगी। साथ ही साथ कई जो बटालियन है वो दी गई है और जितने भी ट्रेनिंग कर रहे थे पुलिसकर्मी सबको बुला लिया गया है। और चूँकि शांतिपूर्ण ढंग से जो है मुहर्रम मनाया जाए, इसको लेकर जो है तैयारी जो है पूरी कर ली गई है। आपको सबसे पहले सुनवाते हैं क्या कुछ कह रहे हैं एडीजी लॉ एंड ऑर्डर पंकज दरार। के उन पर निगरानी करना बड़ा ज़रूरी है और इस पर भी कार्रवाई की जा रही है। जुलूस के क्रम में वीडियोग्राफी, जो भी जुलूस का जो रहेगा मूवमेंट वो उसमें उसका वीडियोग्राफी कराने का निर्देश है। सभी जुलूस जो हैं उनका वीडियोग्राफी होगा और सभी जुलूस के साथ पुलिस और मजिस्ट्रेट का डिप्लॉयमेंट रहेगा। वो साथ में उसके पुलिस अपनी टीम के निगरानी में उसको अच्छे ढंग से संपन्न कराएगा। कंट्रोल रूम की व्यवस्था सभी ज़िलों में है, पुलिस मुख्यालय में भी है। कंट्रोल रूम को पूरी तरह से मुस्तैद हालात में रखने का निर्देश है और पुलिस हेडक्वार्टर में भी कंट्रोल रूम जो है वो लगातार पूरे ज़िला का इन तीनों दिन लगातार 2-2 घंटे पर सिचुएशन रिपोर्ट लेता रहेगा। कोई भी किसी भी प्रकार की घटना होने पर ये निर्देश है कि वरीय अधिकारी जो ज़िला के हैं, डीएम साहब हैं, एसपी साहब हैं, एसडीओ साहब हैं, डीएसपी साहब हैं, तुरंत मामले को घटनास्थल पर पहुंच के उसको निपटाएंगे। किसी भी तरह की कोई कोताही उसमें ना हो और सभी जिला इसके लिए अपने अपने क्षेत्र में उनको समुचित संख्या में बल दिया गया है। क्यूआरटी के रूप में अपने फोर्स को डिप्लॉय करके रखेंगे और आसूचना संकलन जो है वो लगातार करते रहेंगे। उसके लिए पुलिस अपने स्रोत का भी इस्तेमाल करते हैं। उसके लिए पुलिस जो है हर एक अधिकारी जो हैं फील्ड में, उनके सरकारी मोबाइल उनको ऑन रखने का लगातार है कि हर एक तरह के कॉल को पिक करें और आसूचना संकलन पर विशेष ध्यान दें। तो जो है इस पूरे मुहर्रम के कार्यक्रम के लिए हम मुख्यालय स्तर से 50 कंपनी बीसैप की 50 कंपनी बल जिलों को उपलब्ध कराई गई है। पीटीसी में करीब 3,000 हमारे जो पीटीसी में बलकर्मी जो प्रशिक्षणरत हैं उनको भी 4 दिन के लिए मुहर्रम के लिए विभिन्न ज़िलों में उनकी भी तैनाती की गई है। 1230 सब इंस्पेक्टर्स जिनका प्रशिक्षण अभी संपन्न हुआ है, तो उनको भी 1230 सब इंस्पेक्टर्स जो प्रशिक्षु ही हैं उनको भी एक्सपीरियंस के तौर पे ऑन ड्यूटी इसमें जो है डिप्लॉय किया गया है। 5100 होमगार्ड को कॉलअप की स्वीकृति होम डिपार्टमेंट से मिल गई है और जिला 5100 जो है होमगार्ड भी कॉलअप करेगा। 7 कंपनी सीपीएमएफ की, जिसमें एक कंपनी रैपिड एक्शन फोर्स है, 3 कंपनी सीआरपीएफ की है और 3 कंपनी एसएसबी की है, ये उपलब्ध कराया गया। तो मुहर्रम को लेके सभी जिला चाक चौबंद व्यवस्था किया हुआ है और उस पर जो कार्रवाइयाँ वांछित हैं और एक्सपेक्टेड हैं उस पर कार्रवाइयाँ वो कर रहे हैं।
जो आवश्यक मैन पावर मटेरियल की आवश्यकता है उनको पुलिस मुख्यालय से उपलब्ध कराई गई है और पूरा भरोसा है हम लोगों को कि शांतिपूर्ण ढंग से मुहर्रम का पर्व हम लोग सब लोग इसको संपन्न करा पाएंगे। किंतु फिर भी कुछ आम जनता से भी कुछ अपील है कि इस अवसर पर, मुहर्रम के इस अवसर पर शांति और सद्भाव बनाएं, पेशेंस रखेंगे। किसी भी छोटी मोटी बात के लिए तुरंत उलझने की कोई आवश्यकता नहीं है और एक दूसरे की धार्मिक भावना का ख्याल रखेंगे। सभी समुदाय बिना अनुमति के कोई जुलूस नहीं निकलेगा, ये एक सख्त निर्देश है। डीजे पर पूर्ण तरह से रोक है कि डीजे किसी तरह से इस्तेमाल नहीं करेंगे और इसको इंश्योर कराने का भी निर्देश पुलिस मुख्यालय से है। जुलूस में भड़काऊ नारे नहीं लगाएंगे। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि जुलूस में भड़काऊ कोई नारा ऐसा ना लगाएं जिससे दूसरे धर्म के और के लोग के भावनाएं आहत होती हों। कोई ऐसा पोस्टर, बैनर अथवा झांकी नहीं निकालें जिससे किसी की धार्मिक भावना आहत हो। सोशल मीडिया पर अनावश्यक टीका टिप्पणी नहीं करें। कोई भी बात किसी ने बिना सत्यापित बात को लिख दिया और उसके पीछे फिर कमेंट्स करने लगते हैं। तकरीबन 13,719 तजिया जुलूस हैं और पिछले वर्ष के तुलना में आंशिक वृद्धि हुई है। ये सभी लाइसेंसी जुलूस हैं और मुहर्रम के अवसर पे घटनाएं छोटे मोटे जो सांप्रदायिक तनाव की है वो होती हैं। पिछले वर्ष भी करीब 22-23 छोटी मोटी घटनाएं हुई। उसके पहले के वर्ष में भी 21 घटनाएं हुई। तो इस तरह 20 से 24-25 छोटी मोटी घटनाएं होती हैं और उसको लेके हम लोग पूरी तैयारी में हैं कि इस तरह की घटना ना घटे और बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में मुहर्रम जो है वो संपन्न कराया जा सके। पूरे बिहार में जो है पूरे बिहार के ज़िले जो हैं उस मुहर्रम के लिहाज से संवेदनशील हैं, लेकिन जो अत्यंत संवेदनशील ज़िले हैं वो सीतामढ़ी, कटिहार, पूर्णिया, सिवान, गोपालगंज, भागलपुर, बांका, नालंदा, मुजफ्फरपुर, अररिया, औरंगाबाद, छोटे ज़िला बगहा, दरभंगा, मधुबनी, मधेपुरा, रोहतास, पटना, ये सब जो है कॉमनली हाईली सेंसिटिव हैं और आम तौर पे जो मुहर्रम के अवसर पे जो घटनाएं घटती हैं वो जबरन चंदा को लेके है कि ज़बरदस्ती चंदा वसूली के को लेके, तो वो एक मामला होता है। और जुलूस के मार्ग को लेके होता है, उसमें किसी प्रकार का कोई ऐसा जगह ना हो जो सांप्रदायिक दृष्टिकोण से। तो आपने बिल्कुल सुना कि असामाजिक तत्वों पे जो है पुलिस की जो है पैनी नज़र होगी और प्रत्येक ज़िले के एसपी और को आदेश दिया गया है कि अपने ज़िलों में कंट्रोल रूम को जो है 24 घंटा कार्य करेंगे। साथ ही साथ जो गश्ती है वो भी बराबर रहेंगे। सूचना संतुलन जो है वो कंप्लीट रहेगी ताकि किसी तरह की सूचना मिलती है तो पुलिस जो है तुरंत घटनास्थल पर पहुंचकर जो स्थिति है उसको नियंत्रण ले सके और जो मुहर्रम है उसे शांतिपूर्ण मनाया जा सके। फिलहाल खबरों के लिए देखते रहिए दर्श न्यूज़। मैं चंदन तिवारी, पटना।